हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, क्या होने वाला है अगले 15 दिनों में आप सभी के लिए। ठीक है, ये एक जर्नल रीडिंग रहने वाली है और टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो अगले 15 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग जो है अप्लाई होगी। इसमें हम क्या देखेंगे, आपकी ऊर्जा देखेंगे, आपकी एनर्जीज देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ आप किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा और आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी और अदर रिश्ते आपके कैसे रहेंगे, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं और किन चैलेंजेस को आप लोग फेस कर सकते हैं और ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं आगे स्टार्ट करूं, मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूं। 29 मई से जो है प्रोफेशनल टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मैं एक टैरो कोर्स लेकर के आ रही हूं आपके लिए। ये मेरा 4th बैच रहने वाला है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को अनलॉक करना चाहते हैं, अपनी इनर विजडम को, अपनी नॉलेज को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स की खासियत यही है कि इसमें सिर्फ आपको टैरो कार्ड्स ही नहीं सिखाए जाने वाले हैं, उसके साथ बहुत चीज़ें आपको सिखाई जाने वाली हैं। ठीक है, जैसे कैंडल मैजिक हो गया, टैरो कार्ड स्पेल्स हो गए, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी आपकी मदद करेंगे, आपकी विशेस को फुलफ़िल करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और ये कुछ था आपको बताना। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो गाइस, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे, मैसेजेस दे। और आपको क्या करना है, ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, पॉजिटिव रहना है और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। ओके, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही है यहाँ पर आपको बताने वाली है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर जो है लेने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अगले 15 दिन लिब्रा तुला राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, किस एनर्जीज में रहेंगे लिब्रा तुला राशि वाले। One, two, two, one. Look within and express gratitude. Okay. माइंडसेट कैसा रहेगा प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 15 डेज। फियरलेस। ओके, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। It's almost over. The current challenges will soon be resolved and you will able to look to the future with a smile. Okay. Eight of Swords. ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। हेल्थ कैसी रहेगी लिब्रास की नेक्स्ट 15 डेज, हेल्थ कैसी रहेगी। पेशेंस, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। ओके, स्पिरिचुअलिटी, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। एंजल्स एंड गाइड्स सपोर्टिंग यू, ड्रीम बिग एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। यहाँ पर 1 to 2 1 मिरर नंबर्स भी हैं और 1 to 1 2 नंबर भी है आपके लिए। ओके, आप लोगों को नेक्स्ट 15 डेज में ये नंबर स्पेसिफिकली दिखाई दे सकता है गाइस। ओके,
चैलेंज क्या रहेगा अगले 15 दिन में, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? Release, ending that lead to new beginnings, the need to release situation or people that hold you back, spiritual transformation. ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए नेक्स्ट 15 डेज, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओवरऑल क्या गाइडेंस है? Forgive, it's time to let go of anger or blame. बॉटम ऑफ द डेक है आर्कएंजल यूरियल, लाइट, विजडम, ट्रांसम्यूटेशन, एम्बर, आइडियाज एंड इंटेलिजेंस। यहाँ से भी हम आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। self-worth, insecurity, bittersweet, perseverance, fake it, release. Okay. Wow. Confusion. Okay. ये अपने आप से आया है। Impatience. बॉटम ऑफ द डेक है आइसोलेशन। डियर लिब्रास, नेक्स्ट 15 डेज जो है आप लोग बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ में आप लोग रहने वाले हैं। लुक विद इन एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ है। तो येस, जिसे कहते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहोगे। कुछ अचीव करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। बेसिकली आप अपने आप को समझने वाले हो, अपनी पावर को यहाँ पर समझने वाले हो और अपनी वर्थ को, जिसे कहते हैं ना सेल्फ वर्थ, आप समझ रहे हैं कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर आपके लिए आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने ऊपर फोकस करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो, अपने पैशन को फॉलो करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो और आगे बढ़ते हुए बेसिकली आप नज़र आ रहे हो। अगर इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं देखूँ तो आप लोग बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में हो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में हो। ठीक है, और आप जैसे कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो। मतलब होता है ना, जैसे किसी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ कुछ लोगों के लिए प्रमोशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि कुछ अचीव कर रहे हो क्योंकि आप लोग एक हाई वाइब्रेशन में हो। ठीक है, आप कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ पा रहे हो। ठीक है, एक ओहदा आपको मिल रहा है। ठीक है, अपने अपने लेवल पर देखिएगा ये क्या एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए और आपके माइंडसेट में क्या है। देखिए, फियरलेस की एनर्जीज़ है, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर इनसिक्योरिटी भी है। येस, आप फियरलेस हो। आप बेसिकली अगर लिब्रास अगर मैं बात करूँ ना तो आप रिस्क ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अपने एक उस जोश में हो, पर अंदर ही अंदर जिसे कहते हैं ना, आप अपने आप को बोलते हो, अपने आप को मोटिवेट करते हो। नेक्स्ट 15 डेज आप करोगे, अपने आप को मोटिवेट करोगे कि येस आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस। इवन ये आपके लिए एफर्मेशन बोलना भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ एक इनसिक्योरिटी भी है आपके अंदर। ठीक है, आप कभी कभी कुछ एक जगह पर जा करके ना इनसिक्योर भी फील करते हो, आपको किसी चीज़ को लेकर के डर भी लगता है। ठीक है, कि ये चीज़ सही होगी भी कि नहीं होगी, होता है ना सेल्फ डाउट ले आना। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज 24/7 ये एनर्जीज नहीं रहती हैं, तो आपके अंदर
हालांकि ऊपर से आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है, लेकिन मन कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करते हो पर कभी कभी इनसिक्योरिटीज़ आपको आ जाती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका ना ऑरा जो है वो वीक हो रहा है, क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशंस में होते हो ना तो आप बहुत ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करते हो जो आपको खुश देख करके खुश नहीं है, आपको हाई वाइब्रेशंस में देख करके खुश नहीं है, अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो तो उसको देख करके खुश नहीं है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने ऑरा को लॉक कीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ग्रोथ से, आपकी सक्सेस से, आपकी खुशी से खुश नहीं हैं, तो उनकी नेगेटिविटी का प्रभाव आप पर आ सकता है। अगर आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है कि हालांकि मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है और मैं अच्छी वाइब्रेशंस में हूँ, लेकिन कभी कभी ये लो क्यों चला जाता हूँ मैं अपनी लाइफ में, तो आपको बोला जा रहा है ये जो प्रभाव है ना, ये आपके आसपास या फिर अगर आप सोशल मीडिया पर भी डालते हो कुछ चीज़ें, अपनी अचीवमेंट्स को आप डालते हो, अपनी सफलता को अगर आप डालते हो या किसी के साथ शेयर भी करते हो, तो ऐसे लोगों का जैसे कहते हैं ना कि वो वाइब्रेशंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो अनहेल्दी हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रोटेक्शन लीजिए, आप एविल आई को वियर कर सकते हो, आप अदर प्रोटेक्शंस ले सकते हो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके अपने रूट चक्रा पर काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, आपके अंदर ढेर सारे आइडियाज़ आने वाले हैं, और वो जो आइडिया है ना गाइज, उन आइडियाज़ को आपको रोकना नहीं है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपकी एक अचीवमेंट तक आपको लेकर जाने वाले हैं, आपको बहुत सफलता आपको दिलाने वाले हैं। तो उन आइडियाज़ के साथ आगे बढ़िए, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़िए, अपनी क्रिएटिव साइड को दिखाइए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। अब बात करते हैं आपके जो रिश्ते हैं वो कैसे रहने वाले हैं। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों के रिश्ते अभी, ये चाहे लव लाइफ हो आपकी, ठीक है, आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या फिर और अदर रिश्ते भी आप लोगों के हो सकते हैं, तो वो खट्टे मीठे पल रहे ही हैं आपके जीवन में, जो कि हर किसी की लाइफ में होते हैं। आपको इसलिए बोल रही हूँ, ये मैं कोई तुक्का नहीं मार रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कार्ड ही ऐसा आया है, ठीक है ना, बिटर स्वीट की एनर्जीज है, तो खट्टे मीठे पल आपकी लाइफ में रहे ही हैं। तो आपको बोला जा रहा है जिन भी करेंटली आप अपने रिश्तों को लेकर के जो भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, बहुत ही जल्दी वो चैलेंजेस जो हैं, वो प्रॉब्लम्स जो हैं रिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है, और आप आगे आने वाली खुशियों को आप पूरी तरीके से देख पाओगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इट्स ऑलमोस्ट ओवर। तो माय डियर, आपकी परेशानियों का पर्सनल लाइफ में, आपके रिश्तों में, ठीक है, वो अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी लेवल में जा कर के अगर वो कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कतें, कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ अड़चने अगर आ रही थी ना, तो वो हील होती हुई, वो कंप्लीट होती हुई बेसिकली यहाँ पर नज़र आ रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ठीक है, वो चैलेंजेस बेसिकली आके ख़त्म हो रही हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके करियर की। तो नेक्स्ट 15 डेज, द इल्यूजन ऑफ इंट्रपमेंट, अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट मेक यू फील हेल्पलेस, बीइंग अफ्रेड टू टेक एक्शन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ नाउ। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप करियर वाइज ना, दैट इज़ वाई यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है, और मैंने आपको यहाँ पर कंफर्म भी करा कि आपके पास जो आइडियाज़ आ रहे हैं ना, उनको लेकर के आगे बढ़िए, आपको सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप कोई भी काम अगर कर रहे हो, अगर उसको आप पुराने तरीके से कर रहे हो, तो उसमें कुछ नयापन लाना स्टार्ट करो, ठीक है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आपको बोला जा रहा है किसी चीज़ के साथ ना बेसिकली आपको चिपक के नहीं बैठना है कि नहीं ये मेरा एटीट्यूड नहीं बोलूँगी, ये मेरा तरीका है, या इसी तरीके से चीज़ें होती आई हैं और मुझे इसी ढंग से करना है, नया करने से जैसे कि आप डर रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है। आपको जैसे कि होता है ना कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आइडियाज़ तो आते हैं पर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। आपके अंदर आता है कि चलो इस काम को इस तरीके से किया जाए, इस प्रोजेक्ट में ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाई जाए, इस ढंग से किया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका लो, मतलब आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, ठीक है। और मतलब ये बेसिकली ये आपके कंट्रोल में नहीं है, समझ रहे हो। ये नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि देखिए एक्शन लेने से ना डरना नहीं है,
बेडर हो करके आपको एक्शंस लेने हैं। फियरलेस बनिए, आई एम फियरलेस, ये एफर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत वाइज हो लिब्रास, ठीक है, बहुत क्रिएटिव हो आप, तो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइए, आगे बढ़िए, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने दिमाग को, अपने आप को घुमाने मत दीजिए। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको बोला जा रहा है, ठीक है, डरो मत किसी चीज़ से, ठीक है। आप लाइफ में जो कर रहे हो ना, पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और आगे बढ़ो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, एक ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना ज़रूरी है कि यस, ये जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही कर रहा हूँ और ये सही जगह पर जाएगा, ठीक है। मतलब एक उस हाई वाइब्रेशंस में आपको रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप अपने आप को ही सोच करके, होता है ना कि अपनी एनर्जीज को लो कर लेते हो, अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हो, तो वो एनर्जी से आपको बेसिकली लिब्रास बाहर आने की ज़रूरत है कि नहीं, ये सही नहीं है। होता है ना कि आपको नहीं पता, आपके अंदर आइडियाज़ है, उस वक्त आपको ये बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो इसे जल्दी से इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बट वहीं आगे टाइम निकलते अपने ऊपर ये डाउट करने लग जाते हो कि ये क्या सही है, क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट मिलेगा, मुझे लोग जज तो नहीं करेंगे अगर मैंने इस तरीके से किया। तो वो सब चीज़ें सब आप ही के अंदर, आप ही के दिमाग में चलती आ रही है। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, एंजल्स आपके साथ है, देख रहे हो, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो, क्रिएटिविटी को दिखा रहा है। तो अपनी क्रिएटिविटी को प्लीज़ यूज़ कीजिए माय डियर, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ कीजिए। डिवाइन एंजल्स आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिना डरे जो है आप यहाँ पर एक्शन लीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए ना, यहाँ पेशेंस का कार्ड है, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। देखिए यहाँ पर भी ये जो माइंडसेट है ना, ये आपकी माइंडसेट की ही बात कर रहा है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो मुझे कुछ चेंज करने के बारे में डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं कि अगले 15 दिनों में ना आपको कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बदलने की ज़रूरत है। अभी आपका रूटीन हो सकता है, खान पान हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि देखो, आपको पता चल रहा है लिब्रास, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, तो उस पर एक्शन लीजिए, और ख़ास करके अपने टेम्परामेंट पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या आजकल के टाइम में आपका जो एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके अंदर। यस, यहाँ पर वो एनर्जीज भी है, एंगर और ब्लेम करना, ठीक है, चाहे वो खुद को ही क्यों नहीं हो, ठीक है, लोगों को जज करना, कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उन चीज़ों को ना हैंडल करो, उन चीज़ों को हील करो माय डियर। और बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर निकल के आया है, जो कि मुझे एक ही बार में कनेक्ट कर गया था वो मैसेज, कि यहाँ पर किसी का कोई चाइल्डहुड इशू है। आपको नहीं लग सकता कि ये मैटर जो है वो आपके चाइल्डहुड से आ रहा है या फिर वो आपके इनर चाइल्ड से कनेक्टेड है, पर आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं ये जो भी चीज़ आ रही है ना, भले ही आप कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर ये जो भी आपके अंदर एंगर है या जजमेंट वाली एनर्जीज़ है, खुद को ब्लेम करना या किसी को ब्लेम करने वाली एनर्जीज़, ये आपके ना मतलब इनर चाइल्ड की वजह से है, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से हील नहीं है, इसका कनेक्शन आपका यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसी एनर्जीज, यस, यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ है कि आप में से कुछ लोगों को, सबके लिए अलग अलग मैसेज अप्लाई होगा कि आप में से ना कुछ लोगों को अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है, या फिर आपके कोई अपने हैं, आपके वो पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, उनको माफ़ करने की बेसिकली ज़रूरत है। कुछ धारणा ऐसी बनी हुई है जो कहीं ना कहीं आपकी इस तरह से मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। आपकी जिसे कहते हैं ना मेंटल इशू, आप बोल सकते हो। मेंटल इशू में यहाँ पर उस तरीके से नहीं बोल रही हूँ, कहने का मतलब कि आप होता है ना कि आप बहुत जल्दी आप इम्पेशेंट हो जाते हो, आपको जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए, आपको लगता है कि अभी नहीं हुआ तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। एक होता है ना नेगेटिव माइंडसेट में चले जाना, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको बदलने की ज़रूरत है अपने एटीट्यूड को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज है, चेंज योर एटीट्यूड। कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्थ पर बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर रहा है। ये सबसे पहले तो आपकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट कर रहा है, देन आपकी फिजिकल बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। यहाँ आपके लिए इनर चाइल्ड की हीलिंग है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा मैसेज है क्योंकि यहाँ पे फॉरगिव की भी एनर्जीज है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है,
ठीक है, ओवरऑल गाइडेंस है। हो ओपन प्रेयर आप कीजिए, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उसके साथ आप अपने इनर चाइल्ड को भी हील कर सकते हो। ओके, स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए नेक्स्ट 15 डेज, यहाँ पर आपके एंजल्स गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं, हर वक्त हर पल आपके साथ हैं। आपको बोला जा रहा है आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, और बड़ा सोचिए, बड़े बड़े ड्रीम्स देखिए, और ड्रीम्स देखने से ना, मतलब सपने देखने से डरिए मत। कि मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है ना कि आप में से कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट रह रहा है कि अच्छा ये जो है, क्या ये पॉसिबल होगा भी मेरी ज़िंदगी में। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखो, जो आप सिर्फ सपने देखो, आप सिर्फ कर्म करो, आप सिर्फ अपनी एनर्जीज पर काम करो, दैट्स इट। वो पॉसिबल कैसे करना है वो आप डिवाइन पर छोड़ दो। डिवाइन के लिए सब काम पॉसिबल है, ठीक है, सब चीज़ें पॉसिबल है, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है कि वो कैसे होगा या नहीं होगा, नहीं। आपको बोला जा रहा है बड़े बड़े सपने देखिए, आपके लिए तो आया ही है एग्जैक्टली कि आपको बड़े बड़े सपने देखने हैं। सपने इन द सेंस आउट ऑफ द बॉक्स भी मत चले जाइए कि जैसे मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब नॉर्मल वे में, जो कहने का मतलब जो आप अचीव कर सकते हो, जो आपके कहते हैं ना बिगेस्ट ड्रीम है आपका, तो वो आपको सपने बेसिकली उस तरीके से आपको बोला जा रहा है। सपने देखने का क्या मतलब है, यहाँ पे सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं, उस तरफ एक्शंस लीजिए। उसके लिए कुछ तो है जो आपको अपनी लाइफ में रिलीज करने की ज़रूरत है, और ये रिलीज आपको क्या करना है, आपके लिए मैसेज यहाँ पर पूरे हैं, ठीक है। अपने आप आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज क्या है ना, रिलीजिंग का, और यहाँ पर आपको रिलीज ही बोला जा रहा है। आपके लिए 2 रिलीज के मैसेजेस हैं यहाँ पर। तो रिलीज आपको क्या करना है, पुरानी चीज़ों को, कुछ कंफ्यूजन, आपकी सोच है ये सबसे ज़्यादा, जो आप अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हो, अपने आप को जज कर लेते हो, अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हो, आपका दिमाग, आपका माइंड आपको कंट्रोल में कर लेता है। इन सभी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। ये सब चीज़ें कैसे ठीक होंगी, स्टिलनेस में आकर के, अपने आप से कनेक्ट होकर के, तभी आपका जो दिमाग है ना वो शांत होगा, तभी आपका मन जो है वो शांत होगा। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरत है। ये जो आप कंफ्यूज रहते हो, अपने आप को उलझा लेते हो, समझ रहे हो, इन सब चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो ऐसे माइंडसेट हो सकते हैं आपकी सोच हो सकती है, ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास, ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आपको खुलने से रोक रही हैं। समझ रहे हैं आप, आपकी फ्रीडम में या फिर आपके डिज़ायर्स, आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने में आड़े आ रही हैं। उन सभी चीज़ों को आपको बेसिकली रिलीज़ करने की ज़रूरत है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा तो अपने सोचने के ढंग को चेंज कीजिए लिब्रास, यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये आपके लिए बिगेस्ट, आपके लिए चैलेंज रहेगा। चैलेंज है ये कोई फिक्स एनर्जीज नहीं है कि नहीं ये तो आ गई तो अब ये ऐसी ही रहेगी। इसे चेंज करना आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्टार्ट आप कहाँ से करोगे, अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग से। मेडिटेशन कीजिए, वो आपको स्टिलनेस में लेकर के आएगा, वो आपको इस माइंडसेट से, इन चीज़ों से बाहर लेकर के आएगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, आई एम पॉजिटिव, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, इस तरह की पॉजिटिव एफर्मेशंस देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड येस, यहाँ पर आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस है भाई, आप किसी ना किसी चीज़ को पाने के लिए, या फिर होता है ना कि आपने कोई काम करा है, ओके, उसको पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हो कि मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा, उस हिसाब से रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो डिवाइन बोल रहे हैं सब्र रखो। ये आपको एक मंत्रा अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर के आना है, ठीक है। ये आपके लिए एक लेसन भी है, ठीक है। सब्र रखो और फॉरगिव करो। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम, ठीक है। ये वक्त है अपने गुस्से को, और अगर आप अपने आप को ब्लेम करते हो या किसी पर्सन को बेसिकली आप ब्लेम करते हो, माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी पर गुस्सा है आपको, उस चीज़ को रिलीज़ करो माय डियर। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ कि ये किसी के लिए बोल रही हूँ जिससे आप गुस्सा हो कि उसके लिए आपको बोला जा रहा है। असल में ये आपके लिए वर्क करेगा, ये आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज है, समझ रहे हो आप, ये आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज है। तो प्लीज़ अपने लिए, ये जो भी किसी के लिए, किसी के प्रति आपका गुस्सा है, किसी पर मतलब कोई बात है आपको जो बहुत ज़्यादा क्लिक कर रही है कि उसने मेरे साथ ऐसा करा या वैसा करा, तो उन सभी लोगों को, सिचुएशंस को यहाँ पर माफ़ करके आगे बढ़ो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है
ठीक है, आपको मतलब माफ़ करना है। और इसके साथ ही साथ ना मुझे ये एनर्जीज मिल रही है कि जैसे अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए। आपको ना जैसे खुल करके बोलने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा मुझे कुछ इम्बैलेंस, क्योंकि ये गाइडेंस के लिए आपके लिए, ठीक है, गाइडेंस में आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस में कार्ड आया है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए। ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके थ्रोट चक्रा हील होना, ट्रुथ के साथ आगे बढ़ना, और जहाँ पर आपको जो बातें बोलनी है वो बोलने की ज़रूरत है, तो उसमें ये थ्रोट चक्रा आपका बहुत काम करेगा। थ्रोट चक्रा में थोड़े से इश्यूज़ हैं, उसको यहाँ पर आपको हील करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी और क्या यहाँ पर डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, और क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपको क्या करने की ज़रूरत है। लेट्स सी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। लिब्रा, तुला राशि वालों को नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए और क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस दे रहे हो आप उनके लिए। द लॉर्ड ऑफ शैडो, ओके, यस, देखिए ये बेसिकली ये डेथ की एनर्जीज है, डेथ की एनर्जीज है कि जो चीज़ें देखिए खास करके ये कुछ पेरेंट्स को लेकर के मुझे लग रहा है, कुछ लोगों के लिए उनके स्पाउस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनके लिए जब आप बचपन में थे, जैसे होता है ना कि सिबलिंग्स हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है, कुछ है जिसे आपको माफ़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वही आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज लेकर के आएगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपका रास्ता खुलेगा, वहीं आपकी ब्लेसिंग्स का जिसे कहते हैं ना, अगर कहीं आप स्टक हो जाते हो, कहीं आप रुक जाते हो, बीच में फ्लक्चुएट हो जाते हो, कुछ है, कोई गिल्ट आपके अंदर है, वो बचपन से हो सकता है या रिसेंट पास्ट से हो सकता है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो ब्लॉकेज बन रहा है आपकी ग्रोथ में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कोई गिल्ट है, अभी आप देखिए क्या है, उसको रिलीज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है माय डियर, इस पर काम कीजिए। नेचर से कनेक्ट हुइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ये क्या चीज़ है, आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हो इसको, तो मैंने बोला ना मेडिटेशन करो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो एकदम से क्लिक हो गई होगी ये मैसेज, ठीक है, और जो आपको फर्स्ट मैसेज आया है ना वही ये ऊर्जा है। ओके, थैंक यू मैम, प्लीज़ बताएं क्या मैसेज है, क्या करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज में लिब्रास को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, अपनी देखिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने अंदर की जो फायर हाई एनर्जीज होती है ना उस पर काम कीजिए। आपको बेसिकली ये नेक्स्ट 15 डेज़ में जो बन पड़ता है, मतलब जो आपसे हो पड़ता है, मोटिवेटेड वीडियोस देखना, एक्सरसाइज करना, डांस करना, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाए, समझ रहे हो, वो हर काम आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और जो भी आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं उस तरफ आगे बढ़िए, उस तरफ आगे बढ़िए। और डेफिनेटली ये ना वो एनर्जीज नहीं है, हालांकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे ना तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत स्पीड में भाग रहा है, जैसे कि उड़ रहा है वो एक किस्म का, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ना बहुत ऐसे तेज़ी से भागना भी नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल वे में अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते जाइए, काम करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर इम्पेशेंट है ना, तो पेशेंस लाओ, किसी चीज़ के लिए इम्पेशेंट मत बनो। यहाँ पर आपको जो इम्प्लीमेंट करने वाली एनर्जीज़ है ना, कहने का मतलब जो आपको आइडियाज़ अप्लाई करने हैं उसके लिए आपको ना तो ये करना है कि हाँ मैं अभी सोच करके बताऊँगा, तो समझिए फिर तो वो आप करेंगे ही नहीं, वो फिर आपकी नेगेटिविटी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि अच्छा अभी अप्लाई करा मैंने, मुझे तुरंत इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, वो नहीं करना आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। रुको मत, आगे बढ़ो, अपने अंदर ना पॉजिटिविटी को कायम रखना है, बेसिकली अपने अंदर पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाना है, यहाँ पर अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, मिरर में देखिए, यहाँ पर सेल्फ लव सेल्फ केयर की भी एनर्जीज है, ठीक है। पॉजिटिव टॉक करना, ठीक है, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है मिरर में देख करके। और क्या है आपके लिए, और आपको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना,
क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रही है इन नेक्स्ट 15 डेज़ में। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहना है, पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहना है, ठीक है। और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाओगे, अदरवाइज़ वो अपॉर्चुनिटी आएगी और पीछे से निकल जाएगी। और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप इंडोर प्लांट लगाएं, ठीक है। इंडोर या आउटडोर अपने घर में मतलब प्लांट्स आप लगा सकते हैं, न्यू प्लांट को आप लेकर के आ सकते हैं, उसके साथ समय बिताइए। क्यों बोला ये, इसका भी एक लॉजिक है। प्लांट्स जो होते हैं, मदर गाया है ना, कनेक्टेड हैं, तो प्लांट्स जो होते हैं आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके साथ समय बिताना, ठीक है, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। वाओ, ये अपॉर्चुनिटीज़, नए डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, ब्यूटीफुल। तो येस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।